नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड का फंडा में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं फिल्म रिलीज़ की। हाउ टू रिलीज़ अ फिल्म। फिल्म रिलीज़ करने में आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं या किस तरह से फिल्म रिलीज़ करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। फिल्म रिलीज़ करने से पहले सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि आप एक फ़िल्म अच्छी बनाएं। अच्छी फिल्म होगी तो आप रिलीज़ करने में आपको बहुत आसानी होगी। जब आप फिल्म रिलीज़ करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन होने के बाद, सेंसर होने के बाद, जब आप रिलीज़ के मुकाम पर आते हैं तो वहाँ कई प्रॉब्लम होती हैं और कई तरीके हैं जिससे आप फिल्म रिलीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तरीकों की कि किन तरीकों से आप फिल्म रिलीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप फिल्म बनाएं और किसी कंपनी को, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ईरोज है और पेन है, कई बहुत कंपनियां हैं, उनमें से आप किसी को भी ये फिल्म अपनी बेच सकते हैं। बेचने का अर्थ ये है कि आपने अपने सारे राइट्स, सब तरह के राइट्स आपने उन कंपनियों को एक मुश्त रकम के बदले में बेच दिए। राइट्स बहुत से होते हैं, जैसे थिएटर राइट, इंटरनेट राइट, ओवरसीज राइट, डबिंग राइट्स, बहुत सारे राइट्स होते हैं जिनको आपने सबको एक साथ आप उन कंपनी को बेच सकते हैं। या आप इसमें भी एक कंडीशन लगा सकते हैं कि नहीं, मैं आपको सिर्फ थिएटिकल राइट दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ओवरसीज राइट दे रहा हूँ, या मैं आपको सिर्फ इंटरनेट राइट दे रहा हूँ। तो ये आप जब फिल्म बेचने जाते हैं तब आपको ये तय करना पड़ता है। ये आपके और उस कंपनी के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो एक तरीका तो हुआ कि आपने फिल्म बनाई और आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ उसे बेच दिया। दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है कि आपकी फिल्म देखने के बाद कोई कंपनी उसे लेने के लिए तैयार ना हो। तो जब कोई कंपनी तैयार नहीं होती है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? उस केस में आपको फिल्म खुद रिलीज करनी पड़ेगी। जब आप खुद रिलीज करने जाएंगे तो उसमें भी दो तरीके हैं। या तो आप किसी कंपनी के साथ मिलकर पीएनए, उसे हम बोलते हैं, पीएनए कर सकते हैं। पीएनए से आपकी जो मार्केटिंग है और जो बाकी की सब चीज़ें हैं वो फिल्म कंपनी करेगी जो पीएनए कर रही है, और उसमें से वो जब रिटर्न आएगी तो उसमें से सबसे पहले वो अपना पैसा लेगी, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें एक उनका शेयर होगा। इस तरह से आप दूसरे तरीके से फिल्म रिलीज कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आपके पास कोई पीएनए भी नहीं है, आपने किसी के साथ पीएनए नहीं मिला या आपने करना नहीं चाहा, तो आप खुद भी रिलीज कर सकते हैं। जब आप खुद रिलीज करने जाते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरों से बात करनी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटर वो कड़ी है जो एग्जीबिटर यानी थिएटर मालिक और आपके बीच में है। आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद एग्जीबिटर यानी जहां थिएटर पे फिल्म एग्जीबिट होती है। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना एक परसेंटेज लेते हैं और उस फिल्म को वो अपने सब जगह पर, जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए या जहाँ जहाँ उनकी वाकफियत है, पहचान है या उनका होल्ड है, उस जगह पर वो उस फिल्म को रिलीज करते हैं। इस रिलीज के अंदर आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जो पोस्टर्स हैं, जो पब्लिसिटी मटेरियल्स है या जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो सब आपके जिम्मे होता है। उसके अलावा यूएफओ के ऊपर और क्यूब के ऊपर अपलोडिंग, वो सब आपके जिम्मे है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आपकी जब फिल्म रिलीज होती है उससे जो पैसा आता है उसमें आप एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं और बाकी परसेंटेज आपके पास आता है। अब यहाँ पर भी एक अलग चीज़ होती है कि जो एग्जीबिटर हैं, एग्जीबिटर आपको दो तरीके से मिल सकते हैं। एक तो ये होता है कि आपने उन्हें एक वीक के लिए आपने थिएटर लिया और आपने उन्हें एक लमसम पेमेंट दे दी, तो उस केस में जो भी टिकट बिकेंगी, जो भी पैसा आएगा वो सीधा आपके पास आएगा, वो वहां से पूरा 100% आपको ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपने परसेंटेज पर रिलीज की। परसेंटेज का मतलब आपने थिएटर मालिक को 40%, 50% या 30%, जो भी आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, उसके तहत आपने फिल्म रिलीज की। तो उसमें होगा क्या कि जब आपकी फिल्म से जितनी भी टिकटें बिकेंगी तो उसमें से उतना परसेंट वो रख लेंगे और बाकी परसेंट आपको मिलेगा। ये जो टिकट बिकती है इसमें टैक्स भी होता है, बाकी सब चीजें भी होती हैं, तो वो सब डिडक्ट करने के बाद ही जो अमाउंट बचता है, टैक्स वगैरह देने के बाद, उस फिल्म के ऊपर परसेंटेज निकलती है, उस अमाउंट के ऊपर परसेंटेज निकलती है। तो इसके बाद
जब आप ये इस तरह से किसी भी तरीके से आप फिल्म रिलीज करते हैं तो उस रिलीज के बाद आप एक उसमें आ जाते हैं कि आपकी अब फिल्म रिलीज हो गई है। अब आपके पास और बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप इनकम कर सकते हैं। रिलीज होने के बाद सैटेलाइट पर भी आप फिल्म बेच सकते हैं। सैटेलाइट मतलब टीवी चैनल्स पे जब हम फिल्म देखते हैं तो उनके राइट्स भी बेचे जाते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट के राइट्स बेच सकते हैं। आपने यूट्यूब पे या और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा कि बहुत सी फिल्में हैं जिनको आप फ्री में देखते हैं, उनमें उनको इनकम जो होती है वो होती है एडवर्टाइजमेंट से। जो एडवर्टाइजमेंट होता है या कुछ पेड फिल्में भी आपने देखी होंगी कि आप 50 रुपीज़ दीजिए और ये फिल्म देख लीजिए। मोस्टली आपने DTH पे भी ऐसा देखा होगा कि 50 रुपीज़ में एक दिन के लिए आपको फिल्म का वो मिल जाता है, आप कभी भी देख सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट पर भी है। तो इस तरह से आप एक अलग और स्ट्रीम खोल सकते हैं अपनी इनकम की। उसके बाद एक ओवरसीज भी है। अगर आपकी फिल्म विदेश में अच्छा बिजनेस कर सकती है तो उस फिल्म को वितरक जो है विदेश में लगाते हैं, तो उसके लिए ओवरसीज राइट होता है जो अलग से आप बेच सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से तरीके हैं जिससे आप फिल्म रिलीज कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं जिससे आप फिल्म बेच सकते हैं। लेकिन ये फिल्म रिलीज करने में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। अब हम कठिनाइयों के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहली तो चीज यही है कि जब हम लो बजट में फिल्म बनाते हैं तो हमारी फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको लोग पहले से जानते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एग्जीबिटर बहुत बार आपसे आपकी फिल्म रिलीज करने से कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि परसेंटेज पे अगर आपकी फिल्म रिलीज की और अच्छा कलेक्शन नहीं आया तो उनको लॉस होगा। उसी तरह से आपके जो कंपनीज हैं वो भी फिल्म को इसी वजह से खरीदने से कतराती हैं कि इस फिल्म में लॉस भी हो सकता है। अगर आपका कंटेंट यूनिक है और आपकी फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है तभी वो कंपनी उसको खरीदने की पहल करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। क्योंकि उन सबको भी यही डर होता है कि अगर फिल्म ने पैसा नहीं कमाया तो हमारा पैसा डूब जाएगा। क्योंकि अगर आपकी फिल्म लो बजट भी है और उन्होंने फिल्म आपसे कितने में भी खरीदी है, लेकिन जो पब्लिसिटी के लिए वो फंड लगाएंगे वो 1 करोड़ से ऊपर ही होता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपकी फिल्म कुछ लाख की भी है, तो अगर आपकी फिल्म 1 करोड़ के अंदर भी है तो भी उस फिल्म का बजट 2-2.5 करोड़ रुपए हो जाता है। क्योंकि पब्लिसिटी में जो पैसा है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए मिनिमम से मिनिमम लगता है आज के टाइम में आपको थिएटर की रिलीज के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है छोटी फिल्मों के लिए, उन फिल्मों के लिए जो लो बजट में बनती है, क्योंकि उनको इसी वजह से एग्जीबिटर नहीं मिल पाते और वो फिल्में रिलीज नहीं हो पाती हैं। इसके ऊपर भी सरकार को या हम लोगों को कुछ काम करना चाहिए। ये खैर एक अलग विषय है, लेकिन ये एक वजह है जिसकी वजह से लो बजट फिल्में रिलीज नहीं हो पाती। लो बजट के आप बड़ी बड़ी फिल्मों को देख लीजिए। अभी पीछे भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा हुई है कि एक कंपनी ने सारे थिएटर बुक कर लिए, दूसरे को मिल ही नहीं रहा है और दोनों ही एक ग्रेड की फिल्में हैं। तो इस तरह से जब एक ये दिक्कत आपको आती है, दूसरी इसके अंदर एक और भी दिक्कत आपको आती है कि आपको जो फंड है, अब जो आपने फिल्म बनाई है वो तो बहुत कम बजट में बना ली, अब ये 1 करोड़ से 1.5 करोड़ अगर आपको खुद रिलीज करनी है तो ये कहाँ से लाएंगे। तो ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो जेन्युइन दिक्कत होती हैं, तो आती हैं फिल्म के रिलीज के टाइम पर। तीसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आपने फिल्म का प्रमोशन नहीं किया और आपने किसी तरह से कुछ लाख रुपए खर्च करके फिल्म रिलीज भी कर दी, तो इसकी कोई गारंटी ही नहीं है कि आपने जो पैसा रिलीज में भी लगाया वो भी आपको रिटर्न आएगा। क्योंकि जब तक किसी चीज के बारे में किसी को मालूम नहीं होगा, कोई आएगा क्यों थिएटर पर देखने के लिए। जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, उसके बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये फिल्म भी है या ये फिल्म भी आ रही है, तो उसको देखने के लिए कोई कैसे आएगा। अब इन सब बातों के साथ जब हमको ये लगता है कि लो बजट फिल्म बना ली, उसको रिलीज करने में दिक्कत आई, या हमने रिलीज भी कर दिया तो उतना अच्छा कलेक्शन नहीं आया, ये सब दिक्कतें शुरुआत दौर में होती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इन सब बातों से घबराना नहीं चाहिए और आपको आगे बढ़कर काम करना चाहिए। अगर आप में वो जज्बा है, अगर आपके अंदर वो शिद्दत है, तो आप जरूर एक ना एक दिन एक अच्छे फिल्मकार, एक अच्छे फिल्म मेकर बन पाएंगे। एक और तरीका भी है जिससे आप अपनी फिल्म से इंस्टेंट पैसा कमा सकते हैं।
फिल्म या वेब सीरीज बोल दीजिए या कुछ भी आप इस तरह का बनाते हैं तो वो है यूट्यूब या अमेजन प्राइम आ गया है, और भी कई है जिसकी तहत आप ये पैसा कमा सकते हैं। उसमें आप छोटे छोटे सीरियल बनाकर 10 से 15 मिनट 20 मिनट के हिसाब से सीरियल्स बनाकर वेब सीरीज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। वहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट से जो इनकम होती है वो आपको आती है। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं लगाना है। अगर आपको मार्केटिंग भी करनी है तो सिर्फ अपने चैनल को एक बार मार्केट कर लीजिए, वो भी इंटरनेट पर, जिसके जो कुछ ही हज़ारों रुपये में हो जाएगा। और उन सब के बाद आपको जो वहाँ से इनकम है वो लॉन्ग लाइफ जनरेट होती रहती है। तो एक बार अगर आपकी वहाँ से अच्छे सब्सक्राइबर बेस बन गया, अच्छी इनकम आनी शुरू हो गई, तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है और वो हर महीने आपको इनकम आती रहती है। एक ये भी तरीका है आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए यूट्यूब पर ही एक चैनल बनाते हैं तो उससे भी नेम, फेम और पैसा तीनों चीज़ें आती हैं। और फिल्म में भी यही है कि आपका नेम, फेम और पैसा आता है। ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब से और साल 2 साल बाद वो एडवर्टाइजमेंट में भी आने लगे, फिल्मों में भी आने लगे, सीरियल्स में भी आने लगे। तो ये परसेंटेज बहुत कम होती है, क्योंकि जो जेन्युइन लोग हैं वो भी बहुत कम परसेंटेज होते हैं। हर आदमी आज के टाइम में यूट्यूब पर कुछ भी डाल सकता है, लेकिन वो कंटेंट और वो एक्टिंग या जो चीज़ वो डाल रहे हैं यूट्यूब पर वो भी तो अप टू द मार्क होनी चाहिए, तभी आपके पास सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, आपको लोग पहचानेंगे। उससे पहले तो आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। तो अगर आप एक लो बजट फिल्म बनाते हैं तो उसको रिलीज़ कैसे करते हैं, उसमें कैसे दिक्कतें आ सकती हैं, क्या चीज़ है, और आप यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, ये सब आपको पहले से सोचना चाहिए जब आप फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। क्योंकि आपकी फिल्म का जो बजट है वो उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर आप सिर्फ यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो उसका बजट बहुत कम होना चाहिए। अगर आप दोनों के लिए बना रहे हैं तो एक मॉडरेट बजट आपको रखना पड़ेगा। लो बजट फिल्म का वैसे भी कम बजट होता है, तो उसको आप वेब सीरीज में डाल सकते हैं, आप फिल्म की भी पूरी डाल सकते हैं यूट्यूब पर। तो इस तरह से कई तरीके हैं जिससे आप फिल्म रिलीज़ कर सकते हैं और उस रिलीज़ से आपने जो प्रोड्यूस करने में अपना पैसा लगाया उसे इनकम के साथ जनरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इसमें जो भी नई वीडियो आए वो आपके पास तुरंत पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन नीचे है।